I, Dr. SVK Lal, welcome you all in my YouTube channel। मैं अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत ही चमत्कारी दवा नेट्रम कार्ब के बारे में हम चर्चा करेंगे। 2-3 केस स्टडी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत ही ये चमत्कारी दवा है। वैसे मेरा मानना है कि होम्योपैथी की हर एक दवा चमत्कारी है, अगर समुचित लक्षण के आधार पर उसका चयन हो, पर्याप्त एनाटॉमिक और फिजियोलॉजिकल बेस को अगर आप बढ़िया से पकड़ें और उसके आधार पर जो मटेरिया मेडिका में जो लक्षण दिया गया है उसके आधार पर इस दवा का चयन करें तो बहुत ही लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो अब हम शुरू करेंगे नेट्रम कार्ब के बारे में। और सबसे पहले नेट्रम कार्ब का जो लू लगने के लक्षण पर मैं इसका प्रयोग किया है सफलतापूर्वक। वैसे सामान्यतया लोग ग्लोनाइन और बेलाडोना सबको प्राथमिकता देते हैं ये लू लगने में और गर्मी से, लेकिन मैंने नेट्रम कार्ब को बहुत ही उपयोगी पाया है और समय समय पर मैंने इसका उपयोग भी किया है। सबसे पहले मैं एक कमजोरी के मामले को आपके सामने में रख रहा हूँ। एक पेशेंट था जिसकी कमजोरी किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रही थी। उसने बहुत सारे एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक डॉक्टरों को दिखाया और डिकाडोराबोलिन जैसे उसको सुइया लगा दिया गया, जबकि उसका उम्र मुश्किल से 20-22 वर्ष रहा होगा। उसे तात्कालिक रूप से कुछ फ़ायदा मिलता था, लेकिन फिर वो परेशान हो जाता था। उसके बाद टॉनिक, प्रोटीन एक्स ये सब भी दिया गया, कोई भी दवा से उसको राहत नहीं मिलती थी। होम्योपैथी में दिखाया तो उसको जिनसेंग, कैलकेरिया फॉस, काली फॉस, 5 फॉस, अल्फा टॉनिक ये सब दवाई सब चलाया था। होम्योपैथी के डॉक्टर लोग चलाए थे। जर्मनी वाला अल्फा दिया गया था। सारे दवा से भी वही मिलता था कि कुछ देर के लिए राहत मिली या फिर वो परेशान हो जाता था। तो मैंने उसका सिम्टम्स लिया। वो थोड़ा सा सेंसिटिव पेशेंट था और जाड़े में उसको कमजोरी नहीं होती थी। जब ये मौसम चेंज हो, गर्मी उसको लगे कि उसके बाद वो एकदम कमज़ोर हो जाता था, बदहवास हो जाता था, थोड़ा सा स्नायु का आप कह सकते हैं था। शोर सबसे उसको परेशानी होती थी और गाना पसंद उतना नहीं करता था। तो इस आधार पर मैंने उसको नेट्रम कार्ब दिया। कमजोरी में 30 पावर की दवा मैंने उसको दिया। 30 पावर का दवाई खाते ही एक खुराक जब लिया उसी से उसको राहत मिल गई, लेकिन 2-3 दिन तक मैं उसको सुबह शाम देते रहा। और उसके बाद मैंने कहा कि जब कभी मैंने भयंकर कमजोरी हो जाए तब तुम इस दवा को लो। और उसके बाद उसको भी दवा खाने की आवश्यकता बहुत कम ही पड़ी। यदा कदा कभी कभी वो पेशेंट फ़ोन करता है और बताता है कि वो बहुत कमजोरी होती है गर्मी के समय में, तो एक आध खुराक ले लेता है, नहीं तो उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो एक दूसरा केस बुखार के मामले में मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। एक पेशेंट था, उम्र तकरीबन 18-19 वर्ष। धूप उसको लग गया था। धूप लगने के बाद वो बुखार से पीड़ित हुआ। बुखार से पीड़ित होने के बाद उसने एलोपैथिक चिकित्सा ली। उसमें उसको पैरासीटामोल जैसी दवाएं दी गई, कालपोल, कुछ एंटीबायोटिक जैसी दवाएं दी गई। उसके बाद क्लोरोमाइसिटिन जैसी दवाएं दी गई क्लोरोफेनिकल ग्रुप से, और किसी भी दवा से उसको राहत नहीं मिलती थी। बस कालपोल का इफेक्ट ये होता था कि कुछ देर के लिए बुखार उतरे या फिर बुखार उसको चढ़ जाए। उसी हिसाब से एक दवा डॉक्टर ने कहा कि कम्बीफ्लाम लो। तो कम्बीफ्लाम जो उसमें पैरासीटामोल, कैफीन और ब्रूफेन है, तो उससे भी कुछ देर के लिए राहत मिलती थी। देह पूरा ठंडा हो जाता था, उसके बाद फिर बुखार चढ़ जाता था, सर दर्द होता था, सर गर्म रहता था बुखार के समय में। तो इस लक्षण के हिसाब से मैंने देखा कि नेट्रम कार्ब दिया जाए। तो नेट्रम कार्ब देने के बाद उसको बहुत फ़ायदा मिला। एक खुराक खाते ही उसको अच्छा अनुभव होने लगा और
1-2 दिन के बाद वो पूरी तरह से नेट्रम कार्ब के प्रयोग से ठीक हुआ। उसके बाद अभी गर्मी में उसको परेशानी होती है, तो मैं उसको नेट्रम कार्ब का 30 पावर का 1-2 खुराक खाने का सलाह देता हूँ, और वो फिर बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसके मेडिकल बॉक्स में नेट्रम कार्ब की शीशी रहती है, तो फिर मैं उसको सलाह देता हूँ। कभी कभी वो पूछता है कि सर क्या करें, तो मैं बोलता हूँ कि आप नेट्रम कार्ब ले लो, तो नेट्रम कार्ब से उसको फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी के केस में, फीमेल इनफर्टिलिटी के केस में मैंने बहुत ही सफलतापूर्वक नेट्रम कार्ब का प्रयोग किया है। मैं अमेरिकन डॉक्टर बेरोमेक को पढ़ रहा था। उन्होंने कहा था कि अगर लो पोटेंसी में नेट्रम कार्ब को यूज किया जाए तो यूट्रस की सारी खराबी को ये घुला करके एकदम निकाल देता है। तो एक पेशेंट आया, वो भी थोड़ा सा सेंसिटिव टाइप का पेशेंट था, और वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, मीन्स भी उसका आधा दिन रहता था। मैं उसको 1 खुराक रोज़ नेट्रम कार्ब खाने का सलाह दिया। 1 महीना होते होते अगले महीना से मंथ से उसका लगभग मीन्स थोड़ा सा बढ़ा। 2 महीना के बाद वो लगभग 2 दिन रहने लगा। हाँ, बीच बीच में मैं कुछ जो मियाज पर आधारित कुछ दवाएं उसको दे दिया करता था, लेकिन उसके बाद नेट्रम मुख्य औषधि नेट्रम कार्ब ही था। और उसके बाद ये इतना सफल रहा कि वो सफलतापूर्वक कंसीव कर सकी, और उसके बाद एक स्वस्थ बालक को जन्म दी। उसके बाद एक अन्य मामले में, जबकि वो उसका जो है वेजाइना सीमेन को स्टोर नहीं कर पाता था, वो बाहर निकल जाता था। इस केस में मैंने उसको देखा, उसका जांच हुआ था, अल्ट्रासाउंड हुआ था, यूट्रस सब में कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस आधार पर मैंने डॉक्टर केंट को याद किया। केंट जो इनफर्टिलिटी में इस तरह के सिम्टम्स में इस दवा को बहुत तारीफ़ करते हैं। वो लिखते हैं, ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट इन ए वुमेन वेयर शी इज अनेबल टू कंसीव, शी इज नर्वस, कोल्ड to the knee and elbows, cold body in winter and head in summer, always tired, relaxation of the sphincter, vagina causing the seminal fluid to gush out as soon as ejaculated by the male, thus causing sterility। तो मैंने देखा कि उसका जो वेजाइना वो स्टोर नहीं कर पा रहा है सीमेन को। इस आधार पर मैंने उसको ये दवा दी, और उसका भी रिजल्ट मुझे मिला। 2 महीना में वो सफलतापूर्वक कंसीव कर चुकी थी। तो ये मेरे लिए बहुत उत्साह बढ़ाने वाली बात थी। तो फीमेल स्टेरिलिटी के मामले में हम इसका तुलना ओवाटोस्टा, एलेटेरिस फेरुइनोसा, अशोका क्यू, औरोम्यूरनाइट्रिस, बोरेक्स जैसी दवा से कर सकते हैं। तो मुझे इससे बहुत लाभ मिला। तो मेरा मानना है कि समुचित कुशल चिकित्सक के सलाह के आधार पर समुचित ढंग से अगर लक्षण मिला करके इस दवा को दिया जाए तो बहुत ही फ़ायदा मिलता है। एक अन्य मामले में मैंने इस नेट्रम कार्ब से उत्साहित होकर के एक गाय थी कौ, जो नहीं झड़ रही थी, तो उसको 30 पावर में दिया, मात्र मतलब 1 फाइल 15 ml में दिया, और उसको चलाने के बाद इतना फ़ायदा हुआ, जब अच्छा से वो झड़ गई और उसके बाद वो कंसीव भी कर सकी थी। तो इतना चमत्कारिक दवा है, बशर्ते कि अब समुचित लक्षण मिला करके इसका प्रयोग किया जाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप बहुत चमत्कारिक दवा है नेट्रम कार्ब, इसके बारे में जानें, और जब दवा की आवश्यकता हो, लक्षण मिले, तो किसी कुशल चिकित्सक के निर्देश में ये दवाई का सेवन किया जा सकता है। वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे
उत्साह बढ़ता है और वीडियो बनाने की प्रेरणा